सांसों की लय मन को भाए, तन खिले और रोग भगाए, जब हो योग संगम। सांसों को मिल जाए योग का संग, तो हर दिन हो नई उमंग और बन जाए योग संगम। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष प्रस्तुति योग संगम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम योग संगम में। योग संगम, जहां हम सेहत और खुशहाल जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के विशेष कार्यक्रम का विषय है गर्भावस्था की पहली तिमाही में योग। दोस्तों, माँ बनना किसी भी महिला के लिए खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन इस दौरान शारीरिक और मानसिक बदलावों को सही तरीके से संभालना भी जरूरी होता है, जिसमें कि योग बहुत ही मददगार साबित होता है। क्योंकि योग केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से गर्भवती महिला को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, पहली तिमाही यानी कि प्रेगनेंसी का पहला, दूसरा और तीसरा महीना जो हर गर्भवती महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उस दौरान महिलाएं कौन से आसन कर सकती है जिससे कि शरीर में लचीलापन बना रहे और उनका तनाव कम हो। तो आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि गर्भवती महिलाएं पहली तिमाही में कौन से आसन कर सकती है और क्या सावधानियां उनको रखनी होती है। तो जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विनय जी, जो कि योगा ट्रेनर है। तो सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बताएं कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में किस तरह से जो योग के आसन है किए जा सकते हैं और इन्हें करने का क्या फायदा होता है। गर्भावस्था में जैसे हम सबको पता है कि 9 महीने तक हम प्रेगनेंसी को समझते हैं, उसी तरीके से इसको डिवाइड किया गया है 3 टर्म में, जिसमें फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी फर्स्ट से लेके 12th वीक तक होती है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आप हमेशा कभी भी नोटिस करेंगे तो इसमें होता है हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं पहले 12 वीक में, जिनमें से हार्मोनल चेंज होते हैं। उस समय बॉडी में हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, शरीर थका थका सा महसूस करता है और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसी के बाद धीरे धीरे जो हमारे शरीर के अंदर बदलाव होते हैं उसमें बेबी का जो बॉडी स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स होते हैं वो बनना धीरे धीरे शुरू होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहला जो ट्रिमेस्टर होता है ये बहुत क्रूशियल होता है। इस टाइम पर हमें कोई भी लॉन्ग जर्नी, फ्लाइट जर्नी या कोई भी कार में ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पर खड्डे बहुत ज़्यादा हो। इस फर्स्ट 12 वीक्स में हमें बहुत सेफ रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा जंपिंग्स वगैरह हमें नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके बॉडी को नॉर्मल रखना है हमें। और इस समय पर आप महसूस करेंगे आपके मन में और शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, जिनमें से आपको काफ़ी मूड स्विंग बहुत होते हैं। हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, एकदम से हमारा मूड कभी खुश कभी गुस्सा इस तरीके से हो जाता है। फूड क्रेविंग्स हमें काफ़ी सारी होती हैं, कभी रात में कभी दोपहर में किसी भी समय कुछ भी खाने का मन कर जाता है। और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग के 12 वीक में बहुत सारे चेंजेस हमारे एक साथ शरीर में चल रहे होते हैं। तो इस समय पर इन सबको थोड़ा सा कम करने के लिए हम योगा की सहायता ले सकते हैं। योगा किस तरीके से करें, तो वही है कि सबसे पहले तो एक अपना टाइम बांध लीजिए आपकी, इस समय मैं योगा करूँगा या करूँगी। उसके बाद आप देखिए, आराम से अपने योगा मैट को बिछाइए और उसको जितना हो सके साफ सफाई वाले एरिया पर बिछाएं। योगा मैट के ऊपर अगर आप कोई चाहे तो वाइट शीट या किसी भी तरीके की साफ सुथरी बेड शीट हो, उसको बिछा लीजिए और आराम से बैठिए। और उस समय पर आप ये सोचिए कि वो 1 घंटा सिर्फ आप अपने शरीर के लिए देंगे, जिसमें आप कुछ इस तरीके के आसन कर सकते हैं, जिसमें हम बटरफ्लाई होता है, ज़मीन के ऊपर लेट के पैरों को दीवार के साथ ऊपर कर सकते हैं आप, स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट होता है जिसे मरकट आसन भी हम बोल सकते हैं, त्रिकोण आसन भी हम कर सकते हैं, फॉरवर्ड बेंड भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। ये कुछ मेन आसन है, लेकिन इन सब आसनों को करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। सूक्ष्म व्यायाम योगा के तरीके से आप देखें तो एक छोटा सा वार्म अप आपके शरीर के लिए। सूक्ष्म व्यायाम में आप अपने गर्दन, सिर से लेके पैर की छोटी उंगली तक सारे जितने भी छोटे छोटे जॉइंट्स हैं मेजर, उन सबको हम घुमा के खोल देते हैं, आराम से उनमें मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। योगा मैट पर बैठते ही एकदम से हमें मेन आसन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। गर्दन से शुरुआत करिए आप, गर्दन को घुमाना लेफ्ट राइट अप डाउन, रोटेशन
गर्दन की, ये सारे आप कर सकते हैं कि इस तरीके से कि 10 से 15 बार आप लेफ्ट देखें, 10 से 15 बार आप राइट, 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे, धीरे धीरे गर्दन को गोल गोल घुमाइए, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जी। इस तरीके से मैं आपको रोकना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि बैठकर आपको ये आसन करने हैं, तो बैठने का भी कोई तरीका है, कोई पोजीशन है? इसमें जिस तरीके से आप कंफर्टेबल महसूस करें। सबसे आसन तो इसका सुखासन ही होता है, जिसमें हम अपने दोनों पैरों की चौकड़ी लगाकर आगे उनको क्रॉस करके बैठ सकते हैं। अगर उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ हो, आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएँ, क्योंकि आजकल हमारी हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट रहती है लोगों की, क्योंकि हमारा पूरा काम कुर्सी पर बैठ के होने लगा है, तो हमारे पैर धीरे धीरे स्टिफ होना स्टार्ट हो गए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपने हिप्स के नीचे कोई भी योगा ब्लॉक्स आते हैं, या कोई भी एक छोटा सा टेबल, जैसे जिम के अंदर भी आपने देखा है फुट बेड्स होते हैं, उनको लीजिए और उसके नीचे फिर आप पैरों को थोड़ा सा लटका कर बैठ सकते हैं। आप 2 कंबल भी ले सकते हैं, आप कंबल के ऊपर अपने हिप्स को रख लीजिए और पैरों को सामने की तरफ क्रॉस कर लीजिए। इसमें बस कहा यह जाता है कि जिस तरीके से आप आसानी से बैठ पाए, आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, वो पोज लीजिए। काफ़ी लोग हैं जो ज़मीन पर बैठने में भी समस्या महसूस करते हैं, वो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। ऐसा इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि सहारा नहीं लेना, आप चाहें तो सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। बस योगा करते समय आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए बार बार, इसलिए बोला जाता है कि सुखासन में बैठिए। तो दोबारा हम अपने आसन पर आते हैं। तो आप गर्दन से शुरू करेंगे, गर्दन को पूरा अच्छे से घुमाकर खोल लेंगे। उसके बाद धीरे से आते हैं हम अपने कंधों के ऊपर। कंधों को हवा में थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, फिर पीछे की तरफ स्क्वीज करेंगे, वापस नीचे और फिर आगे की तरफ। इस तरीके से कंधों को गोल 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 घुमाएंगे। 10 बार आप इसको क्लॉकवाइज करेंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को 180 डिग्री, मतलब दोनों हाथों को साइड में खोलकर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 10 बार आप इसको कर सकते हैं। और आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों में एक हल्की सी रिलैक्सेशन आएगी, कंधे आपके थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, उनमें जो अकड़न रहती है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद धीरे से हम आते हैं अपने चेस्ट वाले एरिया पर। चेस्ट वाले एरिया को एक्सपेंड करने के लिए उसको हम क्या कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचेंगे, छाती के बिल्कुल फ्रंट की तरफ। दोनों हाथों को एक साथ लेफ्ट साइड, एक साथ राइट साइड, इस तरीके से चेंज करते रहेंगे 15 से 20 बार। ये करने के बाद अब अपने दोनों हाथों को वापस सामने लाएंगे और दोनों हाथों को पूरा सामने की तरफ, जिस तरीके से हम स्विमिंग के टाइम पर अपने दोनों हाथों को खोलते हैं आगे की तरफ, वैसे खोल के स्ट्रेच कर सकते हैं। वहां से थोड़ा सा और नीचे आएंगे। अब हम अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ निकाल देंगे। जो हमारे एंकल हैं उनमें हम मूवमेंट करेंगे, उनको गोल गोल घुमाएंगे अच्छे से, आगे पीछे ऊपर नीचे। घुटने जो है उनको एक बार टाइट करेंगे, फिर एक बार रिलैक्स करेंगे। इस तरीके से आप अपने पैर की छोटी छोटी मसल्स जो है उनमें मूवमेंट कर देंगे। जब ये सब हो जाए, हमारे सारे सूक्ष्म व्यायाम हो जाए, उसके बाद आते हैं हम असली आसन पर। उन आसन को करने के लिए हमें सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर कुछ 1 से 2 आसन करेंगे, 2-3 आसन बैठ के करेंगे और 1-2 आसन हम लेट के कर देंगे। खड़े होकर करने वाले आसनों में हम त्रिकोण आसन कर सकते हैं, जिसमें दोनों पैरों को हम थोड़ा सा वाइड खोलेंगे, राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठा देंगे और कान से चिपका कर। उसके बाद आप लेफ्ट साइड बेंड करिए आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप अपने लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। 5 से 10 सेकंड तक आप उसमें रुकिए। उसके बाद दूसरी तरफ इसी तरीके से करेंगे आप, और आप महसूस करेंगे कि आपके पेट के दोनों तरफ एक अच्छा सा खिंचाव आएगा, जो आपके एब्डोमेन मसल्स को रिलैक्स करेगा। त्रिकोण आसन करने के बाद आप फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं इसमें बहुत धीरे धीरे। फिर से वही, पैरों में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथ हवा में ऊपर, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाइए। 5 से 7 सेकंड वहां पर होल्ड करिए और सांसें चलती रहेंगी आपकी। उसके बाद ऊपर आएंगे वापस। 5 से 7 बार आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आप आराम से बैठ जाइए। अगर आपको जब भी थकान हो तो शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करें। जैसे ही आपको थकान महसूस हो, हल्का सा चक्कर महसूस हो, आप बैठ जाइए आराम से। उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए, हल्का सा 1-2 घूंट, और फिर हम बैठ के बटरफ्लाई शुरू कर सकते हैं। बटरफ्लाई जैसे कि काफ़ी आसान आसन है। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे अंदर की तरफ और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे बेंड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जिस तरीके से हमारे पंख, एक पक्षी के पंख एक साथ हिलते हैं ऊपर नीचे, वैसे ही हम अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद आप फ्रॉग पॉज कर सकते हैं। फ्रॉग पॉज होता है कि वज्रासन में आराम से बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को सामने की तरफ
स्ट्रेच करेंगे ज़मीन पर रखते हुए और धीरे धीरे अपनी चेस्ट को भी नीचे की तरफ झुका देंगे। इस तरीके के कुछ आसन है, ये सब करने में आपको तकरीबन 35 से 40 मिनट लग जाएंगे। इनको बहुत धीरे धीरे करना है, भागम भाग में हमें बिल्कुल नहीं करना। जब ये सब हो जाए उसके बाद आप 15 मिनट प्राणायाम के लिए दीजिए। प्राणायाम आप इसमें फर्स्ट वीक से लेके लास्ट वीक तक कर सकते हैं, और उसमें भी हमें कोई ऐसा प्राणायाम नहीं करना जिसमें हमारी सांसें बहुत ज़्यादा फूल जाए, हमें गर्मी लगने लगे, पसीना आने लगे। जिस तरीके का भस्त्रिका प्राणायाम होता है उसको आप रहने दे सकते हैं। इसमें अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, आप ये तीनों कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट आप अनुलोम विलोम करिए, 5-5 राउंड आप भ्रामरी प्राणायाम के करिए, एक बार कान बंद करके, एक बार बिना कान बंद किए, और शीतली प्राणायाम आप कर सकते हैं 4 से 5 बार। ये आप फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कर सकते हैं, ये आसन और इस तरीके का एक योगा रूटीन आप इसको फॉलो करिए। आसन करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी चीज़ का रखना है कि कोई भी ऐसा पॉज ना करें आप जिसमें आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो। किसी की निगरानी में करिए। आपको अगर कुछ नहीं पता है कि कौन सा आसन किस तरीके से करना है तो थोड़ा बहुत किसी से सीख लीजिए, किसी योग गुरु से, किसी योग शिक्षक से आप मिल लीजिए, उनसे 1-2 क्लास लेकर देख लीजिए, उसके बाद ही करें। बैलेंसिंग पोज या कोई एडवांस आसन करने की कोशिश ना करें। इस समय पर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने हमें। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और हमेशा क्लास के अंत में आप प्राणायाम करिए। बिल्कुल विनय जी, आपने सही कहा, क्योंकि जब पहली तिमाही होती है तो महिलाओं के मन में ये सवाल होता है कि क्या हमें योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय ये कहा जाता है कि महिलाओं को अपना खास करके ध्यान देना होता है। तो उनके मन में यही सवाल आता है कि कहीं ऐसा ना हो योगा करने की वजह से हमें कोई तकलीफ हो जाए, या हमने जो कंसीव किया है कहीं वो ऐसा ना हो कि मिस कैरेज हो जाए हमारी किसी मूवमेंट की वजह से। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप भी जो है पहली तिमाही में ये जो भी आसन विनय जी ने बताए हैं इन्हें आप कर सकते हैं, पर इन्हें करने का सही तरीका किसी योगा ट्रेनर से ही जान सकते हैं, क्योंकि जरा सी भी भूल जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में योग कितना महत्वपूर्ण है। ये माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। तो दोस्तों आप भी इस जानकारी को अपनी जानने वाली गर्भवती महिलाओं तक जरूर पहुँचाएं, ताकि वो भी योग कर कर अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रख सके। तो आज के कार्यक्रम योग संगम की श्रृंखला में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे हमारी योग संगम की अगली श्रृंखला में। आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम योग संगम हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM और एक्स हैंडल @IIMC और हमारे यूट्यूब चैनल अपना रेडियो 96.9 FM पर सुन सकते हैं। तो अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति, और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM